शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा भगवान बनेगा। नौ तत्वों में छुपी हुई नौ तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। नौ तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पाने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्ध आत्मा का प्रस्थान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज चैतन्य महाहिमगिरि से निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिरतिगत टकराएंगे। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस केवल ज्ञान महोत्सव की। सभी इंद्रगण भी खड़े हो जाएं, इंद्रगण खड़े हो जाएं। प्रभु द्वितीय शुक्ल ध्यान के बैठ जाएं सभी। द्वितीय शुक्ल ध्यान के पाए पे चढ़कर चार कर्मों का नाश करके आज केवल ज्ञानी हुए हैं। पहले हम केवल ज्ञान की जयकार करेंगे और अरहंत भगवान की जयकारा करेंगे। पीछे तक सभी लोग जयकारा लगाएंगे। चार कर्म नाशक, लोकालोक विभाषक, अनंत चतुष्टयवंत, परम भट्टारक, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की। पहले केवल ज्ञान की एक भक्ति होगी और फिर हम आपको बताएंगे यहाँ एलईडी से कि वो कैसे 13वें गुण स्थान में पहुंचे। पहले केवल ज्ञान की भक्ति। और आइए 1 मिनट चवर लेकर सभी इंद्र इंद्राणी
स्वर्ण कमल पर परमासन विराजित है। अब ज्ञान कल्याणक आ गया। जरा खड़े हो जाइए युवा चतुष्ट भाइयों। बंधु कैवल्य भानु, कैवल्य भानु उदित हुआ। चार घातिया कर्म नाश कर अंत अवस्था पाई है। ओंकार ध्वनि अमृत वर्षा की मंगल घड़ियां लाई है। आज श्री अरे अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्ट बंधु कैवल्य भानु, कैवल्य भानु उदित हुआ। अरे जरा झूम जाइए, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भूत भविष्यत वर्तमान सब वर्तमान बद जान रहे। कैवल्य कला की महिमा से किंचित ना अपना मान रहे। केवल ज्ञानी भगवंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, अब ज्ञान कल्याणक आ गया। आनंद चतुष्ट कैवल्य भानु, कैवल्य भानु उदित हुआ। जरा जोर से वंदन करु प्रभु आदिनाथ, पाम्याया जे केवल ज्ञान। वंदन करु प्रभु आदिनाथ, पाम्याया जे केवल ज्ञान। अनंत चतुष्टय धारक नाथ, नमन करु धरि भाव अपार। अनंत चतुष्टय धारक नाथ, नमन करु धरि भाव अपार। वंदन करु प्रभु आदिनाथ, पाम्याया जे केवल ज्ञान। वंदन करु प्रभु आदिनाथ, पाम्याया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबक श्रेणिया रूढ़ थया, वैराग्यवंत ऋष मुनि राज। सबक श्रेणिया रूढ़ थया, वैराग्यवंत बैठ जाइए। ऋष मुनि राज। इंद्र दयानंदय पार, देवी शक्ति छे अपरंपार। इंद्र दयानंदय पार, देवी शक्ति अपरंपार। ज्ञान कल्याणक महोत्सव युजवाई, रच्यु सभी इंद्र बैठिए, सभी इंद्र इंद्राणी बैठिए। मंगलकार। बंधु ध्यान देंगे, ये जरा 4 नंबर का लेवल बढ़ाओ भैया, बहुत कम हो गई इसकी। किस प्रकार आदिनाथ भगवान जब 83 लाख पूर्व व्यतीत हो गए थे, तब उन्होंने जिन दीक्षा धारण की थी, 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जो स्वभाव में था वो प्रकट हुआ। बंधुओं, किस प्रकार वो छपक श्रेणी चढ़ी, वो आपके सामने 1 मिनट 18 सेकंड में प्रस्तुत है। किस प्रकार प्रभु छपक श्रेणी चढ़े, एलईडी पे आपको नजर आएगा, आप जरा देखिए। श्री तीर्थंकर
जिन गुण स्थानों पर कट होता जा रहा है वो आदिनाथ ने नहीं चढ़े। ग्रस्त अवस्था में चौथे गुण स्थान से होते हुए संयता संयत गुण स्थान को पार करते हुए और प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान की झूला झूलते रहे, क्योंकि जब तक वो मुनि अवस्था में थे तब तक प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में प्रभु झूलते रहे। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, श्रेणी नहीं चढ़ते, तब तक चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, अब अल्प अति लघु फिर अनिवृत्तिकरण फिर आगे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान और प्रभु उपसम श्रेणी कभी तीर्थंकर नहीं चढ़ते और सीधा क्षीण मोहे गुण स्थान पार करके सहयोग केवली तीर्थंकर बन गए। बंधुओं, प्रभु के समवसरण में 20,000 सीढ़ियां, 5,000 धनुष ऊपर, पहली सीढ़ी में पैर रखते ही ऊपर व्यक्ति पहुंच जाता है। भगवान के समवसरण के अंदर प्रभु का 1,000 वर्ष छद्मस्त काल रहा दीक्षा का। प्रभु के समवसरण में 3,50,000 आर्यकाएं विराजमान हैं, 84 गणधर विराजमान हैं, वृषभ सेन प्रमुख गणधर हैं, पूर्वधारी 8,750 हैं, अवधि ज्ञानी 9,000 हैं, शिक्षक मुनि 4,150 हैं और तो और आदिनाथ के समवसरण में 20,000 केवल ज्ञानी भी विराजमान हैं। वादी 12,750 मुनिराज, विक्रिया रिद्धिधारी 20,600 मुनिराज, मनपर्य ज्ञानधारी 12,750 मुनिराज, 7 प्रकार के संघ में 84,000, 3 लाख श्रावक हैं, 5 लाख श्राविका हैं, 4,000 दीक्षार्थी हैं और प्रभु के साथ आगे पीछे मोक्ष जाने वालों की संख्या 60,900 है। प्रभु के पूर्व तीर्थ काल में 84 अनुबद्ध केवली हुए हैं। इस तरह ये प्रथम तीर्थंकर का बाह्य वैभव है। हम चाहते हैं सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य के आदेश अनुसार यहाँ पर आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक की पूजन होगी। जोर से जयकारा लगाएंगे, निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। खरेखर तो प्रभु अब पूजनीय हुए हैं 13वें गुण स्थान में संपूर्ण रूप से। यद्यपि मुनि अवस्था में वो मुनिराज थे, हाँ ज्ञान कल्याणक की पूजन होगी। 6ठे 7वें गुण स्थान से वो मुनिराज थे और अब वो भगवान बन गए हैं। सच पूछा जाए तो अब उनके कार्य की सिद्धि हुई है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरस रहस विहीन। जानते सब कुछ हैं, प्रक्रिया कुछ भी नहीं, एक जैसे बैठे रहते हैं। प्रवचन सार में आया मानो लोकालोक को निगल गए हों, ऐसे केवली आदिनाथ सम्राट हमारे बीच विराजमान हैं। चलिए हम आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन प्रारंभ करते हैं। ज्ञान कल्याणक आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी शुरू कराएं। पेज नंबर 171 171।